आज हमारा टॉपिक है अफेजिया। अफेजिया रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी एक एसएलडी का ही एक पार्ट है या कह सकते हैं टाइप्स। अफेजिया किससे रिलेटेड है? तो अफेजिया जिस बच्चे को कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उसे अफेजिया या डेवलपमेंटल अफेजिया के नाम से जाना जाता है। Aphasia, a communication disorder resulting from damage or injury of language parts in brain. It is more common in old adults and particularly those who have stroke. ठीक है, जिन बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पाई जाती है या लैंग्वेज रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्टीज पाई जाती है या इंजरीज होती है ब्रेन में, ठीक है, तो इस कारण जो है बच्चे को डेवलपमेंटल अफेजिया का सामना करना पड़ता है। अब अफेजिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है या फिर अफेजिया को हम कैसे पहचान सकते हैं कि किस बच्चे को डेवलपमेंटल अफेजिया है या नहीं है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि does not affect thinking skills or impair इंटेलिजेंस, ठीक है। स्पीक करने में प्रॉब्लम होगी, स्ट्रगल करेंगे राइट वर्ड्स बोलने में या ढूंढने में, साथ ही साथ मीनिंगलेस होंगे। जो भी वर्ड्स बोलेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, सेंटेंस कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे क्लियर। साथ नेक्स्ट है फेल टू रियलाइज दे आर सेइंग द रॉन्ग वर्ड। हम वो सही बोल रहे हैं वर्ड या गलत बोल रहे हैं वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टीज होती है, उनको पता नहीं चल पाता। साथ ही साथ सेज a word that is close to what they intend but not the exact word. Words जो क्लोज है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए या क्या है, उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट, वो उनको पता नहीं होता है। नेक्स्ट है may get out a few words at a time but may leave out words like is और the, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे is और the, is की जगह the लगा देते हैं और the की जगह is लगा देते हैं, ठीक है। कहाँ पे हमें is लगाना है, कहाँ पे हमें the लगाना है, ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं सेंटेंसेस में या वर्ड्स में। साथ ही साथ डेली एक्टिविटीज़ में कम्युनिकेट करने के डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है। कैसे आप डेली एक्टिविटीज़ में जो हम बातचीत कैसे कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, ठीक है, किस भाषा का प्रयोग करें, कौन से वर्ड्स का यूज़ करें, किसके सामने कैसे भाषा बोलनी चाहिए, ये सब चीज़ों में उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड सेंटेंस। एक वर्ड को सेंटेंस में बनाने में या फॉर्म में बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज इफ़ समवन इज आस्किंग क्वेश्चन और एक्सप्रेसिंग एंगर। कोई क्वेश्चंस उनसे पूछ रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज ये पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझते हैं तो फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। वर्ड्स को नहीं समझना, मीनिंग को सेंटेंस है, ठीक है, उसको कम्प्रिहेंड नहीं कर पाना, उसके मीनिंग्स को नहीं समझना, ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है या किस डायरेक्शन से हमें आना है, डायरेक्शंस के बारे में जानने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ उनको नंबर्स का यूज़ करने में दिक्कत होता है और सिंपल कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम उसका सामना करना पड़ता है।
अब इसके कुछ सब टाइप्स बताए गए हैं। अब डेवलपमेंटल अफीजिया है, उसके कुछ सब टाइप्स हैं। अब सब टाइप्स में है कौन कौन से आते हैं। पहला है एक्सप्रेसिव अफीजिया या ब्रोकास अफीजिया या नॉन फ्लुएंट भी कहा जाता है इनको। द पर्सन नोज वाट ही और सी वांट्स टू से, क्या कहना चाहता है। इट हैज़ डिफ़िकल्टी कम्युनिकेटिंग इट, दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक्सप्रेसिव में। अब अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ही और सी डो नॉट एक्सप्रेस अनदर पर्सन। दूसरा है रिसेप्टिव अफेजिया, ठीक है, इसको फ्लुएंट के नाम से भी जाना जाता है। पर्सन कैन हियर अ वॉइस और रीड प्रिंट, पर्सन जो है सुनेगा आवाज़ को, वॉइस को, और जो लिखा हुआ है उसे रीड करने का प्रयास करेगा, लेकिन नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ मैसेज, लेकिन वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाता। जो वो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है उसका एक मीनिंगफुल मैसेज क्या होता है वो समझ नहीं पा रहा है, वो रिसेप्टिव अफीजिया में हो गया। एनोमिक अफीजिया क्या होता है, जिसमें राइट वर्ड्स को राइट करने में या स्पीक करने में दिक्कत होता है, या फाइंड करने या ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है ग्लोबल अफीजिया। ग्लोबल अफीजिया ये सीवियर टाइप में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें होती है, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज दोनों इम्पेयर्ड होंगे इसमें ग्लोबल अफीजिया में। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफीजिया, ये एक डिमेंशिया का टाइप है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफीजिया अगर पूछता है तो किसका टाइप है, तो डिमेंशिया का टाइप है। और अगर देखें तो अफीजिया है क्या, तो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट दैट इज काउज्ड बाय स्पेसिफिक ब्रेन डैमेज, एक ब्रेन डैमेज के कारण लैंग्वेज अफीजिया होता है। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत हम जो है भाषा को या भाषा की एबिलिटी को यूज़ करने में या उसको समझने में असमर्थ पाते हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी है अफीजिया के, तो हमने ऊपर पढ़ा भी, रिसेप्टिव अफीजिया, एक्सप्रेसिव अफीजिया और ग्लोबल अफीजिया, जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों होती है ग्लोबल अफीजिया के अंदर, ठीक है। पर अब ब्रेन में अगर हम देखें तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स की मीनिंग को जानना का कार्य कौन करता है, तो परसेप्शंस एंड मेमोरीज जो होती हैं वो करता है, बैक ब्रेन में होगा, ठीक है। पोस्टीरियर लैंग्वेज एरियाज कहाँ से हमें साइन देता है, स्पीच प्रोडक्शन कहाँ से होता है, और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन कौन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल अफीजिया। ग्लोबल अफीजिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अफीजिया, रिसेप्टिव और सेकंड है एक्सप्रेसिव अफीजिया, दोनों का मिला जुला स्वरूप ही ग्लोबल अफीजिया कहलाता है। समटाइम्स रेफर्ड टू एज इरिवर्सिबल अफीजिया सिंड्रोम, ठीक है, जैसे पीपर 1998 में पीपर्स ने कहा है। मैनिफेस्टेशंस, लिमिटेड कम्प्रीहेंशन हो जाती है इसमें, कम्प्रीहेंशन जो है लिमिटेड मात्रा में ही हो जाती है। साथ ही साथ स्पीच इज़ मिनिमल, बहुत ही कम स्पीच होती है ग्लोबल अफीजिया में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हमारा टाइप ऑफ SLD जो है कंप्लीट होता है।